आजकल तो हो जिनको हमने 2-4 वर्ष पुराना देखा या 10-20 वर्ष पुराना देखा या 50 वर्ष पुराना 50 वर्ष हमने तो नहीं देखा पुराना, लेकिन कई लोग बताते हैं ये आदमी ऐसा था, पहले इसके पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है और सब कुछ होने के बाद उसके ऊपर अभिमान की दृष्टि पड़ जाती है। और भगवान कह रहे हैं अभिमानी मनुष्य से मैं कई हजार कोसों तक दूर। अच्छा एक बात और बताओ मैया, भगवान को आपसे चाहिए क्या है? पहले तो ये बताओ क्या चाहिए? धन चाहिए नहीं, लक्ष्मी उनकी पत्नी का नाम है, भगवान की पत्नी का नाम लक्ष्मी। अब भी लक्ष्मी की जुगाड़ में तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भर पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, देखते हैं कि ठटरी बन जाए, जो चला रहा बजरी को ठीक है, जो बजरी चला रहे को हमें कुछ मिल लो, पैसा मिल जाए। भगवान को चाहिए क्या? भगवान को कुछ नहीं चाहिए, 56 प्रकार के प्रसाद भी नहीं चाहिए। भगवान ने क्या किया? दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन? ध्यान से सुनना, जब समझ में आए तो बाद में ताली भी बजाना। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने अंदर ताके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद का आज सुधारे कौन? और सुनना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन? हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, सीधी बात स्वीकारे कौन? इस बात को स्वीकारने के लिए कौन तैयार है? कमियां देखने वाले जितने चबूतरा पर बैठे हैं 70% हमारी कमी ढूंढने के लिए बैठे, लेकिन अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखाएगा। कथा के बीच में सूखी सुपारी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब पी रहे हैं, ये कमियां नहीं। कमियां क्या? महाराज जी में क्या कमी? भागवत में कह रहे हैं धूमपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः, दातारो नरकम यान्ति, ब्राह्मणो ग्राम सुख रहा। जो ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठ कर के भागवत की कथा गुटखा खा करके करता है तो यजमान तो नरक जाता ही है, लेकिन ब्राह्मण क्या होता? ब्राह्मणो ग्राम सूकरा, ब्राह्मण को अगले जन्म में सूकर की होनी बनती। ये हम नहीं कह रहे, ये श्लोक कह रहा है, ऐसा नहीं तो पंडित जी ने बैठे हुए पे लठ लेकर तैयार हो जाए। सिर्फ हम भागवताचार पर बात कर रहे हैं। बस 3 चीजें अपने जीवन से दूर कर दो, अभिमान, स्वाभिमान और दूसरों का निरादर। ये 3 चीजें अपने जीवन से दूर कर दो, मैं कहता हूं भगवान तुम्हारी उंगली पकड़ करके चलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी बीच में एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, सब बिल्कुल मन लगा करके सुनना है कि नहीं सुनना? पहले ये बताओ किस किस को सुनना, जरा बताओ। हाँ, इतना हाथ खड़े हो गए तो समझ लो सब सही है। अब सुनो, इसी पे बात सुनो। भगवान भक्त के साथ एक पंडित जी थे, सेठ जी या पंडित जी। पंडित जी बड़ी चीज थी, बाप के मरने के बाद भी प्रयागराज नहीं गए। पंडित जी ने सेठ जी माना, पिताजी के मरने के बाद प्रयागराज नहीं गए। एक दिन पत्नी ने समझाया, सेठ जी घर में कोई कमी है नहीं, सब कुछ है भगवान की कृपा से। आपने देखो, हमने कहा था कथा को सुनो, लेकिन फिर भी नहीं सुने। अब सुनाएं कि
सुना नहीं क्या होता है, आप लोग बीच में बात करते हो तो जिस होश आवाज से सुनाते फिर उसमें कष्ट होता कि बताओ हम तो इतने अच्छे से सुना रहे लेकिन सुनना ही नहीं। पत्नी ने एक दिन समझाया, बोले आप गंगा जी में अभी तक गए नहीं, पिताजी का देहांत हो गया, सब कुछ हो गया, गंगा जी में आज तक गए नहीं, पूर्वजों को पानी नहीं दिया, सिर्फ जाओ। बड़ा चीज गया गंगा जी में, गंगा जी में गया सो गया, लेकिन गंगा जी के मुख्य तट पे नहीं गया। कहाँ गया? अब गंगा जी में पूरा पंडा डरन के माए गंगा जी में नहीं गया। अगर होते गए तो पंडा होना पकड़ लेता हो जजमान, पूरी लिस्ट निकाल दे, तुम्हारे बप्पा को जो ना हो तो बप्पा के बप्पा को, हाँ तो सब जाते ही लिस्ट। सेठ जी समझ गए, बोले अगर गंगा घाट चलेगा तो 4-5 पीढ़ी को पैसा लेना ही था। पंडा ने सामने गंगा घाट में नहीं गए, वही गंगा के किनारे एक शमशान घाट है। डरन के माए बेचारे शमशान घाट में पहुंच गए कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, इतने डुबकी लगाए अपने आराम से ट्रेन पकड़े घरे चले जाए। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे देख रहे थे, 12 चीज 4-5 पीढ़ी के बाद आज आया है और आज भी पंजू देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान बोले कोई बात नहीं। इसने जैसे डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जैसे ये खड़ा हुआ, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सो भगवान ही पंडा का रूप धारण करके इसके पीठ के पीछे खड़े हो। यजमान जी की जय हो। इन्हें पछाई को है शमशान घाट पे भी पंडा इतना ही बचता है, तो नहीं बच पाए। बोला अरे शमशान घाट पे भी कोई पंडा होता है? भगवान बोले यजमान लेटे रहते हैं, साल भर में कोई ना कोई यजमान का मिल ही जाता तुम जैसा फला। नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, अब कुछ हो ना देना तो पड़ेगा। बोले कितना देना है? बोले साल भर का अगर भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा हो। सेठ जी तो बेचारा चिंता में पड़ गए, एक दिन को भोजन दे भी तैयार नहीं हो तो वही चक्कर में तो शमशान पे आओ तो सफर वो तो 1 साल की जुगाड़ लग गई। अरे बोले मेरे पास नहीं, मैं लेके नहीं आया। भगवान बोले, भगवान पंडा का रूप धारण किए, बोले हम बड़े संतुष्टि पंडा है, कोई बात नहीं, उधार भी चल जाता है। ठीक है ठीक है, हम 6 महीना बाद दे देंगे। नहीं यजमान 6 महीना तो ज्यादा होता, चलो ठीक है 1 महीना बाद दे देंगे। ठीक है। अब सेठ जी मन ही मन हंस रहे कि ससुर जी जो हमारे गाँव को पतो हुज्जे, जब असाटी को पतो हुज्जे जब तो नहीं तो कहां से प्रयागराज। अभी तो भगवान आते भी तो खत्म दिया। भगवान बोले क्लियर है? बोले हाँ 1 महीने बाद आ जाना घर पे, जितना होगा पाई पाई दे देंगे तुम्हारा। अब इसने एड्रेस नहीं बताया, बड़ा प्रसन्न ट्रेन में जो ठीक रही, जुगाड़ लग गई। एड्रेस ही नहीं बताया, कैसे आएगा पता ही नहीं बताया कैसे। अब भगवान को पता कि क्या आवश्यकता। जैसे ही ये घर पर पहुंचा 15 दिन बीते, 1 महीना बीतने में मात्र 1 दिन की कमी थी और भगवान इसके घर पर प्रकट हो गए। यजमान जी की जय हो। अब इसने अपनी घरवाली से कहा कौन है जा जल्दी बाहर देख के। पंडिता सेठानी जी पहुंचे। सेठानी भगवान आ गए, ध्यान से सुनना। सेठानी जी ने कहा जी कहां से आए हैं? बोले अपने पति से पूछो कि ना वो पंडा जी आए प्रयागराज वाले और उनके यहाँ तुम वादा करके आए थे कि 1 महीने बाद आ जाना, राशन पूरा मिल जाएगा। 1 साल के भोजन की व्यवस्था का संकल्प दे करके आए थे, उनसे बोलो कि व्यवस्था पूरी करें, पंडा जी आ गए। अब जो तो बहुत मक्खी चूसा घरवाली जैसे पहुंची जो इसने पूछा कौन आया? पत्नी बोली कोई पंडा है जिनको आप प्रयागराज में 1 साल तक के लिए भोजन की बोल के आए। ये तो भैया सुन्न हो गया है, यहाँ तक आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये पीछे वालों पर मन मत लगाओ, कथा पे मन लगाओ तुम सब। इसका दिमाग करो, इसका बड़ा दिमाग करो। यहाँ तक आ गया? बोले हाँ क्लियर। बोले हाँ प्रयागराज का कोई पंडा है। बोले उससे जा करके कहते मेरा पति तो अभी जिंदा था, मैं लौट के गई तो मर गया।
घरवाई बोली तो नीघरा झूठ कैसे बोले? अरे बोल तू तो बोल दे बस भाग जाएगा, नहीं तो है कौन से मरे। घरवाई भगत गई, भगवान ने सियान बाज दिया, चल भगत के बोले वो तो अभी लौट के गए, चले गए, मर गए। पंडा बोले अरे राम 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 मर ही गए। बोले हाँ अभी हाल भरे, अब देखा है मेरी भी तो जन्नत, आप जा सकती हो। पंडा बोले नहीं, यजमान तो हमारा है, भले ही बेचारे ने दान नहीं दे पाया, उसके सुख में खड़े थे तो दुख में भी खड़े थे, अब मर गया है तो जब अंतिम संस्कार पूरा होगा तब ही जाएंगे, अब भी मरे ही नहीं, अंतिम संस्कार का से। यजमान भी बड़ा खतरनाक हो, पंडा जी भी बड़े खतरनाक। यजमान की घरवाली ने बोला बोले वो तो कहता है तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद जाएंगे। बोले कहाँ गया? बोले पूरे गांव में निकल गया है, सबको बोले बुला देने की, सेठ जी खत्म हो गए। अब सेठ जी क्या मरे, पूरे गांव में हल्ला हो गया, सेठ जी मर गए, फलाने सेठ जी मर गए, फलाना। सेठ जी भी बड़ा खतरनाक, जाके लेट गया, बोले चाहे मर जाऊंगा लेकिन पंडा के हाथ में फूटी कोनी नहीं दूंगा। पूरा गांव जोर गो, सब कछु हो गो, औरतें आ गई, सबरी जितनी साटी गई, हती पे भी जोर के पहुंच गए। सेठ जी चल बसे, सेठ जी चल बसे, पहुंच गए। अरे राम राम राम, बहुत अच्छे आदमी थे, चीज थे, सो क्या हुआ, लेकिन कभी भी उधारी की जरूरत पड़ती थी देते थे। पत्नी बड़ी चिंता में, पत्नी पति से सारे में बोली उठ जाओ नहीं तो आपकी भी सीधे चिंता में मिलो। पति ने हाथ का इशारा करके कहा मर जाएंगे लेकिन पानी नहीं देंगे। भगवान पंडा बने खड़े थे, यजमान जी की जय, भगवान तो मैं खाने, सब कुछ हो गया बढ़िया। वो क्या बोलते हैं, वो आ गई, वो क्या बोलते हैं जिसको ले जाते हैं ठटरी, ठटरी आ गई, सब व्यवस्थाएं होंगी। अब देखते चलना, सब व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं हो गई, सब कुछ हो गया। लास्ट टाइम आ गया, गांव वालों ने पंडित जी को उठाया। अब सबने अंतिम संस्कार के लिए सेठ जी को उठाया। अब उनकी घरवाली चल जाने, बे नहीं मरे, अब वास्तव में नहीं मरे थे, बे नहीं मरे, भगवान की सो बे नहीं मरे। अब वो भगने लगे इनको बचाने के लिए कि अब बच जाओ, मरे नहीं हो, उठ जाओ। पंडित जी ना उठ, पंडित जी और खतरनाक दौड़ करके पहुंचे, बे नहीं मरे, बे नहीं मरे, बे जिंदा है, बे नहीं मरे। गांव की औरतों ने पका रखे, एक पगल धर दो। बोले देखो तेरे प्यार, कि तो बिलात प्यार कि पंडित जी के मरने के बाद भी करे कि नहीं मरे, धन्य है तो जैसी सती संसार में दूसरी जन्म नहीं ले सकती। बाकी रही भगवान की सो नहीं मरे। अब वो एक हिसाब से सही करे कि नहीं मरे, अब तैयार है, ठट्ठी पे मर गए, मतलब लेट गए। सबने उठाया, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भगवान भी बगल में कंधा दिए, जजमान जी की जय हो। जैसे जजमान जी की जय हो गए वैसे सेठ जी तुरंत आंख नीचे, पैसा ना देना। अंत में वहीं पहुंच गया जहां जाना था, लकड़ी लग गई। सेठ भी इतना खतरनाक कि माता लक्ष्मी ऊपर बैठी बैठी हंस रही, धन्य है प्रभु आज फंसे तुम अच्छे यजमान के पास। सेठ जी बड़ा खतरनाक, साहब देखो तो देखो, बड़ा खतरनाक, इतना खतरनाक जिसकी कोई सीमा नहीं। अंतिम समय में लकड़ी पे आ गया, लकड़ी ऊपर से लग गई, आग लगने वाली ही थी। भगवान ने अंदर से दर्शन दिए सेठ जी को, सेठ जी तेरी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, अपने नेत्रों को खोल। मैंने चीज तो देखा है लेकिन तुझे जितना चीज नहीं देखा। पैसा न देने के चक्कर में मरने के लिए तैयार है लेकिन पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ तेरी भक्ति से, 1 रुपए नहीं मांगूंगा, अपने नेत्र को खोल। सेठ जी ने कहा मांगोगे तो नहीं? बोले नहीं। और जैसे ही सेठ जी ने नेत्र खोले तो पंडा के रूप में भगवान सामने ठाणे, तो बोले जजमान जी की जय। जैसे ही देखा तुरंत आंखें नीचे, नहीं नहीं नहीं, आंखें नहीं खोलेंगे, सामने पंडा है, पैसा मंगाएगा। भगवान बोले चिंता मत कर, अपनी आंखों को खोल। फिर आके खोली तो भगवान फटाने थे, बोले जजमान जी की जय हो। 1 साल तक के भोजन की व्यवस्था तुरंत बंद कर ली,
मरने तैयार हूँ लेकिन इसको पंजों नहीं दूंगा। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, बोले उठो बेटा, चीज तो देखा लेकिन तुम जितना नहीं देखा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मरने के लिए तैयार हो लेकिन लक्ष्मी देने के लिए तैयार नहीं हो। और भगवान ने साक्षात चतुर्भुज रूप में सेठ जी को दर्शन दे दिए। ऐसे क्या हुआ भक्ति हम सबकी। पंडित जी को क्या चाहिए? पंडित जी को कुछ चाहिए? सबके पैसा चुक जाएंगे, टेंट एक एक दो दो चार चार लाख में बन जाएगा। और पंडित जी को जब देने के बाद कहाँ पैसा है? हाँ सही बात है। शादियों में देखो पंडित जी, अब तुम तो घर के हो, पैसा उधार कर लो, उनका छू जाता। अरे भैया उधार तो वो 21 साल से करे जब तो लड़का ने जन्म लो तो नहीं, पत्रा में नहीं लिख देते पंडित जी फलाने का लड़का ढकाना। 21 साल पहले उन्हें पत्रा में लिख के धर दो तो कि तो लड़का 21 साल के बाद बड़ो होचे, उनको ब्याह होचे जब उधारी मिले। इसके बाद भी उधारी करा तो कहूँ कि मरने के बाद देखा। कभी जीवन में अभिमान मत करो, कभी ब्राह्मण के सम्मान में कमी मत रखो। दो चीजें करो, जिंदगी आपकी खुश प्रसन्न और आनंदमय हो जाएगी।